बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ सुमेरा मिर्जा। इशू ऑफ द डे आप सब जानते हैं पिछले कई दिनों से एक ही है और वही हॉट इशू है। जी हाँ, अब तो एमक्यूएम का इल्हाक हो गया है पीडीएम के साथ और बाकायदा तौर पे ऐलान हो गया है और रिटन जो एलामिया है वो भी जारी कर दिया गया है। उसके बाद फिर अब हुकूमत के दिन गिने चुने रह गए और आपको सब जानते हैं आप कि जैसे असेंबली का इजलास हुआ, ये तय था कि शायद इसके ऊपर बहस होगी, लेकिन बहस भी नहीं हुई और फिर इसको मौखर कर दिया गया इतवार तक। प्राइम मिनिस्टर ने जो स्पीच दी, खिताब किया आवाम से, उसमें उन्होंने कहा कि इतवार वाले दिन जो गद्दार हैं वो भी सामने आ जाएंगे और जो मुल्क के वफादार हैं वो भी सामने आ जाएंगे। मीन्स की वोटिंग तो होगी ज़रूर ही, और इसके अलावा और भी वो ख़त की मौजूदगी और इसके ऊपर डिस्कशन और फिर वहाँ से डिनाइल आ जाना कि हमारा इस लेटर से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इकबाल शाह साहब आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, खिचड़ी तो पकी हुई है लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको क्या लगता है, अगर तो वोटिंग होती है, अब तो ऑब्वियस है ना, अब तो वोटिंग होगी, अगर तो वोटिंग होती है तो प्राइम मिनिस्टर का जाना ठहर गया? अभी आपने कहा कि काफ़ी दिनों से इशू ऑफ द डे यही है। पाकिस्तान की किस्मत यही है, कहते हैं कि यहाँ को आसेब का साया है शायद, कि हरकत यहाँ तेज़ और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। सूरत हाल ये है कि आपको पता है कि 7 मार्च को ये नो कॉन्फिडेंस की दे दी गई थी एप्लीकेशन के इजलास को बुलाने की भी, लेकिन हुकूमत अपने दाव पे आजमाती रही और फिर जो 21 तारीख थी वो लास्ट कॉन्फिडेंट थी कि नहीं हो सकेगा। नहीं, अब आईनी तौर पर तो 21 तारीख तक इसको निपटा देना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन फिर आपने देखा कि उसमें एक एमरजेंसी आ गई, OIC की मीटिंग आ गई, 23 मार्च आ गया, स्पीकर की फिर आगे इख्तियारात आ गया, कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वर्डिक्ट भी इस तरह थी कि भी ये मामला तो खुद निपटाएं। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए, हाई कोर्ट में गए। अब सूरत हाल आप देख रहे हैं कि उसके बाद जब 25 को हुआ इजलास, फिर 27 आ गई, फिर ये दोबारा वहाँ नहीं हो सका, टेबल तो हो गई जिसके मतलब ये कह दिया गया कि अब इसको डिस्कशन पर आएगी और मैक्सिमम 7 दिन और 3 दिन के अंदर अंदर इस पर वोटिंग होगी। ठीक हो गया। लेकिन स्पीकर के जो इख्तियारात इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यानी बाकायदा तौर पर डिफाइन कर दिए हैं कि पार्लियामेंट और स्पीकर और चेयरमैन सेनेट, क्योंकि चेयरमैन सेनेट में डिसाइडिंग वोट आ चुका है। ठीक है। चेयरमैन सेनेट के जब इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त ये रिजर्वेशन थी कि यूसुफ गिलानी के केस में कि चेयरमैन सेनेट का जानबदाराना किरदार था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भाई इसमें हम कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। वही बात अब है अहम तरीन, जो इस वक्त हुकूमत के पास एक ही चीज़ रह गया, आपने अभी कहा कि एमक्यूएम की उस वहाँ शामिल होने की वजह से अपोजिशन को अददी अक्सरियत हासिल हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि जो इस वक्त हुकूमती पार्टी के 13-14 लोग उनके पास मौजूद हैं, उनकी किस्मत का फैसला होना है। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी कोई फैसला नहीं कर, मेरा ख्याल है जरूरत नहीं रह गई ना, उनके बगैर ही उनका ज़रूरत है। अच्छा, ज़रूरत है। एमक्यूएम के सिर्फ 7 वोट हैं, तो 155 में 7 बनाए तो 162 ही बनते हैं, तो ये मिलेंगे तो होगा। हाँ, उनको जो अलीम खान, जहांगीर तरीन और ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यों, वो भी आपने देखा हुकूमत का हिस्सा बन गया, वो पंजाब में उनको शेयर मिल गया और वो में भी और मिनाट भी वो इस वक्त अलीम खान साहब ने कह दिया कि हम उनकी हिमायत नहीं करेंगे। लेकिन ये भी किस्सा अगर फेडरल में होता है तो पंजाब में भी जो प्रॉब्लम आएंगे, हो सकता है कि नून लीग ने भी ऑफ़र की हुई है उन लोगों को कि भी कई लोगों को वज़ीर आला के लिए ऑफ़र की हुई है, उनके साथ भी सेटलमेंट हो रही है, किसी को स्पीकर बना देंगे, किसी को गवर्नर बना देंगे, लेकिन ये अभी ख्वाहिशात हैं। बिल्कुल सही। अब जो होने जा रहा है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना वो आइनी माहिरीन, जिसको कह सकते हैं, कुछ आइनी माहिरीन होते हैं, कुछ ईवल जीनियस होते हैं, कोई इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो कर रहे हैं। हैरान बात तो यह कि पाकिस्तान के जो सबसे बड़े वकला हैं, जो आइनी माहिरीन हैं, वो तीनों पार्टियाँ मौजूद हैं और अपने अपने उसमें इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। ठीक है। एक ही कानून है 63A, कोई दे रहा है, कोई दे रहा है, कोई दे रहा है। बिल्कुल सही। अब ये जो मुझे नज़र आ रहा है, ये वज़ीर आज़म ने अब कह दिया कि इतवार को हर सूरत होना है। बिल्कुल सही है। वो इसलिए कि आप नहीं है ना सर, इसके अलावा आपको नहीं, आपने अभी तक एक लफ्ज़ पर गौर किया सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा कि वोट डालने के लिए किसी को नहीं रोका जाएगा। बिल्कुल सही है। देखा, अगला फिक्रा क्लोज है, नहीं रोका जाएगा, ये पाबंदी नहीं है कि वो गिना जाएगा कि नहीं। अच्छा, अब ये है कि 63A तो जो वोट कास्ट हो गया उसका काउंट होना भी जरूरी है। आधा फिक्र है। ओके, ठीक है। जी, आपने देखा कि आइन इसी तरह होता है कि लफ्ज़ नहीं होते। ठीक है।
हुकूमत का मेरा अंदाज़ा ये है कि जहाँ उस वक्त स्पीकर प्रिजाइड कर रहे होंगे तो ये फिर वहाँ शोर मचेगा। सही, यानी कि इतवार वाले दिन दंगल हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब वो ये बंदे लेके जाएंगे और पार्टी जो प्रेसिडेंट है उसमें इमरान खान अपनी पार्टी को उन लोगों को दूसरा नोटिस भी परसों इशू कर चुका है, जिसकी कल तारीख लास्ट है। अगर लास्ट तारीख को वो एक नोटिफिकेशन करता है कि ये MNAs हमारे नहीं हैं तो इनको डिसीट किया जाए, डिस्क्वालीफाई किया जाए, फॉरएवर किया जाए, तो मसला तो बन गया। उसी को अगर इम्प्लीमेंट स्पीकर नेशनल असेंबली कर लेता है कि वोट डालने देगा, वोट गिने नहीं जाएंगे, that would not be counted as well. Okay. तो फिर एक और रास्ता बन जाएगा, एक और लड़ाई का सिलसिला। और आप कह सकते हैं, यानी आप कहते हैं कि ये वो कहते हैं ना तुरुम का इक्का, ये गवर्नमेंट के पास ये एक है कि वो इसको यूटिलाइज ये आपके इशू ऑफ द डे के लिए है कि ऐसे ही चलता रहेगा। ओके, ठीक है सर, हम खत की तरफ आ जाते हैं। खत को लेकर प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा होपफुल थे, उनके जहन में यही था कि ये कोई बहुत अहम चीज़ है जिसको हम भी डिस्कस करते रहे कि शायद अर्ली इलेक्शन अनाउंस कर दे, बट वो इशू नहीं था। उनको खत को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ रहे थे, लेकिन वो हाइप क्रिएट नहीं कर सका जितनी जो होनी चाहिए थी। ये आपसे मैं इख्तलाफ करता हूँ। अच्छा, वही खत ने तो हाइप क्रिएट की है, वही तो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है कि एक गैर तरीके अदम एतमाद को तो नहीं उसको डिस्टर्ब कर सकता है। अच्छा, ठीक। उसका वजह ये है कि एक पिटिशन भी चली गई है, उसमें ये है कि भी सबसे पहले तो अगर गैर मुल्की ताकत की इन्वॉल्वमेंट है और बाकायदा तौर पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कैबिनेट की मिनट्स को अप्रूव किया है कि ये सही है, तो अगर सही है तो जो बेनिफिशरीज हैं या जो उसके साथ फैसिलिटेटर्स हैं उन पर तो सेक्शन 6 लगता है कि आप गैर मुल्की ताकतों के एमाप और पाकिस्तान में कोई निज़ाम को जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आप पर तो सेक्शन 6 लगना चाहिए। पहले इसका फैसला हो तो फिर असेंबली का इजलास देखा जाएगा। और ये भी मेरे अंदाजे के मुताबिक हो सकता है कि उस दिन से पहले, अभी इतवार दूर है, आज फ्राइडे है, बिल्कुल सही, और सैटरडे भी रहता है। फ्राइडे को आईनी माहिरीन कह रहे हैं कि इसको एक और तरीके से हो सकता है हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चली जाए कि जी क्योंकि ऑल द रूल्स आर मेड फॉर द पीपल, कानून इंसानों के लिए, जितने नबी आए किताब में आए इंसान ही के लिए, ये कोई इतनी ऐसी चीज़ अमेंडमेंटेबल नहीं है। वो कि सबसे पहले गद्दारों को तलाश करो। हुकूमत चाहेगी इसको आगे ले जाना, बेशक वो गद्दार है या नहीं, आई डोंट नो। वो कहेंगे पहले इसको प्रोसीड प्रोरोब और एग्जीक्यूट करो, ठीक है, और उस वक्त तक सेशन सस्पेंड किया जाता है और हो सकता है उस दिन भी सेशन ना हो। मैं थोड़े परसेंट की बात करता हूँ क्योंकि वज़ीर आज़म ने कहा अगर हो जाता है तो दूसरी ऑप्शन ये है कि वोट हों और वोट काउंट ना हो। वोट काउंट नहीं होंगे तो वोट नहीं निकलेंगे, नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो जाएगी। और उसके असरात आपको पता है कि ये ज़रूरी है कि चाइना ने इस पर बहुत ज़्यादा इलाकाई जो कोल्ड वार उस पर कल रिजर्वेशन दी है और रशिया ने भी देखा है कि अभी पाकिस्तान को अब तनहा उसके प्राइम मिनिस्टर को हम कैसे छोड़ें कि वो तो उसको यूक्रेन की जंग में हमारे पास आ गया था। तो इसलिए इस वक्त अभी चाय का जो है ना जायका होंठों तक बड़ी दूर है। नहीं, आपने एक बात की थी कि इन्होंने वो जो इनको डी-सीट होने का या नोटिफिकेशन है तो वो उसके ऊपर कितना टाइम लगता है? क्या वो इतवार से पहले उसके ऊपर कोई नहीं, वो आप देखेंगे जब प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अगर वोट हो जाए, गिना जाए, वज़ीर घर चला जाए तो उसका चार्ज डालना है। पाकिस्तान की अदालतों का यही तो अलमिया है कि उसका फैसला करो, वो डाल सकता तो डाले, गिना जा सकता तो गिने, नहीं है तो डिस्क्वालीफाई करो। यानी जो आदमी 3.5 साल उस पार्टियों के साथ चिमटे रहे PTA के साथ, उनके बकौल के करप्ट पार्टी है तो आप भी करप्ट थे, आपके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसलिए कि अगर वो ये 3.5 साल बाद खा के तब दूसरी पार्टी में चले गए, वहाँ से पैसे ले लिए मुबैना तौर पर अरबों रुपये लेके घर बैठ जाएं और मुंह काला अपने करवाया, यानी ये तो बड़ी ज्यादती वाली बात है। अच्छा, ऐसा बीच में ये भी बात हमें सुनने को मिली कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पैगाम भेजा गया अपोजिशन को अर्ली इलेक्शन का, तो इज इट ट्रू? नहीं, उसमें जो दरमियाने बाअसर तबके हैं उन्होंने इंटरवीन किया ताकतवर तबकों, लेकिन उनमें अपोजिशन इसलिए नहीं मानी कि वो कोई इकट्ठा कंसेंसस किए बैठे हैं। जरदारी साहब चाहते हैं कि इलेक्शन लेट हों, नून लीग कहती है कि अभी हों, उनमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। उसमें से वो तो ये जब अर्ली ये जब तरीके अदम एतमाद किसी ठिकाने लग जाएगी फिर पता चलेगा ना इन दोनों पार्टीज में आपस में क्या रिलेशनशिप है और कहां तक ये साथ चल सकते हैं। जरदारी की एक्सेस पंजाब में नून लीग का ख़त्म होना या कमज़ोर होना है। अगर नून लीग रहती है तो जरदारी को उस गेम का क्या फ़ायदा? बिल्कुल सही। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो अगर लूज़ कर जाते हैं
तो क्या स्टेटस होगा उनका नेक्स्ट इलेक्शन में, या फिर आपको नहीं लगता उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ? नहीं, अगर हुकूमत रहती भी है, मतलब नो कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि नया वज़ीर आज़म आ जाएगा, तो आप देखेंगे हाउस में अपोजिशन लीडर इमरान खान होगा, फिर आप देख लेना कि तमाशा क्या होगा। अभी मुझे आराम से चीज़ें चलती नजर नहीं आती। अच्छा, और अगर कामयाब नहीं होती है तहरीक-ए-आदम में, तो फिर और मैं समझूंगा कि फिर जो अपोजिशन लीडर कुछ हैं वो उनको बहुत शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, धचका लगेगा उनको। लास्ट क्वेश्चन, केपी के इलेक्शन पे बात कर लेते हैं। आपके ख्याल में क्या जो रिजल्ट्स वहाँ पर आ रहे हैं? ये बड़ा हैरान को ना, क्योंकि आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान अपनी सीट हारे, डिस्ट्रिक्ट की सीट हारे, तहसील की सीट हारे अपने आबाई में, जो इस वक्त PDM को लीड कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि जब 17 डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन हुए थे तो उसमें पेशावर वो जीत गए थे, मालाकंड जीत गए थे, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट काफ़ी, तो हमारे अखबारात, हमारे TV चैनल ने सर पर आसमान उठा लिया था। हालांकि मैं उस वक्त कहता था कि वहाँ 35 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये पोर्शन वाइज हो रहा है इलेक्शन। कि अभी देखें, अब आप देखें कि इस वक्त TV चैनल खामोश हैं, मौत पड़ी हुई है कि अगर 18 जो डिस्ट्रिक्ट हुए हैं उसमें 64 सीटों में से इस वक्त तक 48 सीटें जो वो PTI जीत चुका है। अच्छा, वो कहीं कहीं जमात इस्लामी एक है, किसी जगह नून लीग की एक है, पीपल पार्टी की शायद 2-3 हैं, और इवन देन ये भी बड़े राइट टाइम पे इलेक्शन हो रहे हैं, ये भी सारी चीजें इमरान खान के हक में जा रही हैं। नहीं, इत्तेफाक आते हैं, इत्तेफाक इसलिए उस वक्त नो कॉन्फिडेंस के बाद तो लोग छोड़ जाते हैं। हमारे मुल्क की एक रवायत है कि उस आदमी को बेचारे को तना छोड़ जाते हैं, भुट्टो को छोड़ गए थे, लेकिन इसमें PTI का जो जीतना है और इस्लामाबाद का जलसा है, ये एक नई बात है। ठीक है सर, हम तो यही चाहते हैं जो कुछ भी हो वो हमारे मुल्क के हक में बेहतर है, लेकिन सियासतदानों का ये एम नहीं है। वो यही चाहते हैं कि हमारे जो सियासी मफादात हैं वो ही इंक्रीज़ हो। बहुत शुक्रिया आपका आज के डिस्कशन के लिए। नाज़रीन, अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। इतवार के दिन का सबको इंतजार है, आपको, मुझे, सारी आवाम को, क्योंकि आवाम ही वो हैं जिनको इग्नोर किया जा रहा है। यहाँ पर सारे सियासतदान अपने मफादात के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जिस आवाम ने इमरान खान को वोट देकर इलेक्ट किया था उसके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है। तो मेरा ख्याल है अब ये वक्त है निकलने का आवाम को अपने हक के लिए। क्या सोच रहे हैं, निकलिए फिर। सुमेरा मिर्जा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।